एमपी में पेपर लीक पर आजीवन कारावास, 1 करोड़ जुर्माना, नकल करने पर भी होगी सजा। सरकार बदलेगी 1937 का परीक्षा नियम। मध्य प्रदेश में अब किसी भी पेपर लीक किया तो उसे आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है। कोई नकल करता पकड़ा जाएगा तो वह जेल नहीं जाएगा, लेकिन अगले 1 साल तक परीक्षा नहीं दे पाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार पेपर लीक और परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए कड़ा कानून लाने जा रही है। इसके लिए 1937 में बने कानून में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। संशोधित कानून का ड्राफ्ट स्कूल शिक्षा विभाग ने तैयार किया है। यह ड्राफ्ट परीक्षा के विधि विभाग को भेजा गया है। इसके बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकार की कोशिश है कि इस कानून को शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में पारित कराकर लागू किया जाए। दरअसल इसी साल जून में नीट पेपर लीक का मुद्दा गरमाया था। इसके बाद ही राज्य सरकार ने कानून में संशोधन के लिए स्कूल विभाग को ड्राफ्ट बनाने के लिए कहा। विभाग ने बाकी राज्यों में कानून का अध्ययन कर ड्राफ्ट को वरिष्ठ सचिव समिति के सामने रखा था। इस बीच केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के नियम जारी कर राज्यों को भेज दिए। इसके बाद इस कानून को समग्रता से तैयार करने के निर्देश दिए गए। नए कानून के ड्राफ्ट में नकल रोकने के लिए किस तरह के प्रावधान किए गए हैं, इस दायरे में कौन कौन आएगा, यह जानने के लिए यह कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी। मध्य प्रदेश में जो मौजूदा कानून है, इसमें जुर्माने और सज़ा का प्रावधान मामूली है। हालांकि पिछले साल 10वीं और 12वीं की परीक्षा के दौरान कथित पेपर लीक की घटनाएं सामने आने के बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल की कार्यपालिका समिति ने 10 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया था। शिक्षाविद प्रोफेसर भागीरथ कुमावत कहते हैं कि इसी साल नीट की परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 लागू किया। यह कानून केंद्र सरकार की परीक्षा पर लागू है। हर राज्य अलग अलग परीक्षा का आयोजन करता है। केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है उसके नियम राज्य को भेजे गए ताकि वे अपने हिसाब से कानून बना सके। अब जानने नए कानून में किसकी जवाबदारी रहेगी। केंद्र सरकार प्रभारी और स्टाफ पर मोबाइल की पाबंदी प्रस्तावित कानून के तहत परीक्षा केंद्र के प्रभारी और स्टाफ पर मोबाइल ले जाने की पाबंदी रहेगी। अगर कोई केंद्र अध्यक्ष, सहायक केंद्र अध्यक्ष, पर्यवेक्षक मोबाइल का इस्तेमाल करते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। परीक्षा केंद्रों को कोऑर्डिनेटर, प्रभारी और क्षेत्रीय अधिकारी की नियुक्ति के लिए इसे प्रदान किए गए हैं। किसी भी जिम्मेदार के जानबूझकर लापरवाही करने से पेपर लीक होता है या लीक होने की आशंका से परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की होगी। ब्लैकलिस्ट हो सकती है सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। सर्विस प्रोवाइडर यानी वह एजेंसी या कंपनी जो शिक्षा के लिए कंप्यूटर से लेकर अन्य संसाधन या सिस्टम उपलब्ध कराए। सर्विस प्रोवाइडर यदि गड़बड़ी को तुरंत पुलिस 2024 परीक्षा कराने वाली एजेंसी को नहीं बताता है तो वह दोषी होगा। सर्विस प्रोवाइडर परीक्षा केंद्र को स्वेच्छा से नहीं बदल सकेंगे। सर्विस प्रोवाइडर गड़बड़ी में शामिल पाए गए तो ब्लैकलिस्ट किए जाएंगे। यह साबित हो जाएगा कि परीक्षा में गड़बड़ी के लिए सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ा व्यक्ति या पदाधिकारी जिम्मेदार है, यह तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। परीक्षा में प्रतिभागी की जगह अन्य कोई शामिल होता है तो उसे अनैतिक माना जाएगा। इस कानून के तहत एग्जाम सेंटर के लिए सरकारी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निकल, इंजीनियर और मेडिकल कॉलेजों को प्राथमिकता दी जाएगी। परीक्षा प्रश्न पत्र में एक गुप्त कोड होगा। केंद्र सरकार की किसी भी परीक्षा पेपर लीक होता है तो कार्रवाई केंद्रीय कानून के मुताबिक होगी। राज्य सरकार की परीक्षा पेपर लीक या गड़बड़ी होने पर कार्रवाई एमपी सरकार कानून के मुताबिक होगी। केंद्र सरकार ने 4 महीने पहले लागू किए गए नया कानून केंद्र सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2000 लागू किया। यह कानून 2024 को लागू हुआ था। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या परीक्षा में गड़बड़ी करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। किस राज्य ने कब लागू किया नया कानून? गुजरात ने फरवरी 2023 ने विधानसभा में गुजरात पब्लिक एजुकेशन बिल 2024 बजट पर के दौरान फरवरी 23 को पेश किया गया था। इस विधेयक में पेपर लीक जैसे धांधली के मामलों में अधिकतम 10 साल की सज़ा
और न्यूनतम 10 लाख और अधिकतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान था। झारखंड में अगस्त में 2023 को झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती का अनुचित साधना नियंत्रण रोकथाम के उपाय में विधायक 2023 पारित किया, जिसमें प्रतियोगिता परीक्षा में धोखाधड़ी के मामलों में आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान था। वहीं उत्तर प्रदेश में 2024 ने सरकार ने पेपर लीक और नकल रोकने के लिए 1 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश सार्वजनिक अनुचित साधनों का विवरण अध्यादेश लाकर लागू किया। इस कानून के तहत परीक्षा में नकल करने, पेपर लीक करने या नकल कराने पर आजीवन कारावास की सज़ा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। वहीं बिहार में जुलाई 2024 में अनुसूचित विवरण विधेयक जुलाई जब से लागू किया गया। इसमें आरोपियों को 10 साल की सज़ा, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना प्रावधान है। बिहार में 1981 में जो कानून लागू था उसमें केवल 6 महीने की सज़ा थी।